देखो इंडिया में तो फोर्ड मस्टैंग कार ऑफिशियली कभी लॉन्च ही नहीं हुई, लेकिन बोल्ट ने मस्टैंग के साथ कोलैब करके भाई नए TWS ईयरबड्स और हेडफोन्स लॉन्च किए हैं। जो TWS ईयरबड्स हैं वो तो पहले भी मस्टैंग के साथ बोल्ट ने लॉन्च किए थे, लेकिन भाई ये जो हेडफोन्स हैं ये सबसे पहले मस्टैंग हेडफोन्स हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें तो TWS ईयरबड्स में टॉर्क है, 2 कलर ऑप्शंस येलो एंड सिल्वर, और प्राइस इसका सिर्फ 1500 रुपए है। देखो भाई 1500 के हिसाब से कितने यूनिक TWS ईयरबड्स हैं। दूसरे ईयरबड्स हैं डायनो इन सिल्वर कलर, और प्राइस इसका और भी कम है, सिर्फ 1300 रुपए। एंड एक अपने पास है मस्टैंग Q हेडफोन्स, इसका प्राइस है ओनली 2500 रुपीज। वैसे ये जो प्राइसिंग है बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज इतने कम प्राइस में भी आपको ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन मिल रहा है, टच कंट्रोल्स, ENC एंड लो लेटेंसी वगैरह सब मिलेगा। अब एक्चुअल में इनकी क्वालिटी कैसी है वो तो देखो टेस्टिंग करके ही पता चलेगा। टेस्टिंग करने से पहले इनके डब्बे खोलते हैं, बॉक्स ओपन करते ही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं एंड कई सारे स्टिकर्स मिलते हैं, और ये जो बैक पे ऑफिशियल फोर्ड का 3D होलोग्राफ है ये हर डब्बे का यूनिक है। उसके बाद एक टाइप सी केबल है और कुछ एक्स्ट्रा बड्स भी हैं, अपने अपने कान के छेद के हिसाब से अलग अलग साइज है। बाकी जो बॉक्स कंटेंट है सभी TWS का तो सेम ही है, लेकिन जो हेडफोन्स हैं उसमें एक एक्स्ट्रा पाउच भी मिलता है हमें कैरी करने के लिए, और हेडफोन्स को ना ऐसे फोल्ड करके हम बड़े आराम से कैरी भी कर सकते हैं। अब हेडफोन्स में भी हमें टाइप सी चार्जिंग केबल तो मिलती है, लेकिन उसी के साथ ही ऑक्स केबल भी है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो QR कोड है उसे स्कैन करके वारंटी जरूर रजिस्टर करवा लेना। नाउ बिल्ड एंड डिजाइन, वैसे यार मानना पड़ेगा बोल्ट वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आगे अपने TWS ईयरबड्स, ऊपर की तरफ ऐसे मस्टैंग की सिग्नेचर लाइंस हैं एंड घोड़ा बना हुआ है। केस को खुलते ही ना लाइट्स भी चलती हैं, एंड इसकी जो लाइट्स की शेप है वो बिल्कुल ही मस्टैंग की लाइटों वाली है। अब एक चीज है, देखो ध्यान से सुनोगे ना तो जैसे ही केस ओपन होता है तभी मस्टैंग के इंजन की साउंड भी आती है, जैसे आपने कार स्टार्ट करी हो बिल्कुल ही वैसे। एंड जैसे ही TWS ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं तब भी यही साउंड आती है। वैसे मानना पड़ेगा फील पूरी आ रही है इसमें। आगे की तरफ भी मस्टैंग की ब्रांडिंग है, और केस के पीछे देखो 2 USB Type-C पोर्ट्स हैं, जैसे कार के 2 एग्जॉस्ट हैं बिल्कुल वैसे ही। वैसे तो टायर ही रह गए थे, नहीं तो फिर ईयरबड्स भी पीछे पीछे चलते। जो क्यों है हेडफोन्स, देखो पहले भी बोल्ट ने Q हेडफोन्स लॉन्च करे हैं, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो टोटली चेंज करके मस्टैंग वाला कर दिया है, एंड कुछ फीचर्स भी अपडेट किए हैं। सबसे ऊपर तो मस्टैंग लिखा हुआ है, और ऐसे साइड पे भी मस्टैंग है, और दूसरे कान पे भी मस्टैंग का घोड़ा बना हुआ है, और यहाँ मस्टैंग GT वाली ब्रांडिंग है। देन उसी के नीचे बोल्ट की ब्रांडिंग भी है। इसकी जो इन हैंड फील है ना यार वो काफी सही है। वैसे तो पॉलीकार्बोनेट से बने हुए हैं लेकिन बड़ी सॉलिड है। अरे डायनो भी तो है। इसका भी डिजाइन ना थोड़ा चेंज लगा मुझे। ऊपर से देखो घोड़ा सा बना हुआ है, बोल्ट और मस्टैंग दोनों की ब्रांडिंग है यहाँ पे, एंड इसके जो दोनों ईयरबड्स हैं वहां पे भी मस्टैंग की ब्रांडिंग है, एंड इसके केस के बाहर मेश वाला डिजाइन बना हुआ है। आपको इनका डिजाइन कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भाई ये सिर्फ दिखने में बढ़िया नहीं है, लेकिन जिस प्राइसिंग पे हमें स्पेसिफिकेशन मिल रही है वो भी एकदम ही तगड़ी चीज है। जो TWS ईयरबड्स है टॉर्क एंड डायनो, दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो डिजाइन एंड लुक्स का है। फास्ट कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन मिल रहा है लेटेस्ट, क्वाड माइक वाला हिसाब किताब भी है, कॉलिंग एकदम ही बढ़िया से होती है, जेन मोड मिलता है, ENC की सपोर्ट के साथ एनवायरनमेंट की सारी ऑडियो सप्रेस हो जाती है, एंड इस बजट के हिसाब से ईयरबड्स में SPC एंड AAC दोनों ऑडियो कोडेक्स हैं। उसके बाद फिर चाहे आप जिम में पहनो, स्वेटिंग का कोई इशू नहीं है, IPX5 रेटिंग है, एंड थोड़ी बहुत बारिश में या फिर वैसे ही किसी वजह से पानी गिर जाता है ना, उसकी वजह से भी अपने ईयरबड्स खराब नहीं होने वाले। TWS में डुअल कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलता है, चाहे कॉल आए या फिर म्यूजिक सुन रहे हो ऑटोमेटिकली शिफ्ट भी हो जाते हैं। ये दोनों के जो टच कंट्रोल्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिव है, एकदम ही बढ़िया से काम करते हैं, बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता। फिर इसी से कॉल्स पिक करो, गाना चेंज करो, उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल के साथ ही जो वॉइस असिस्टेंट है वो भी इसी से कंट्रोल होता है। और फीचर्स यार अभी कम नहीं हुए, और भी काफी ऑप्शन है जो कि बोल्ट की एम्प एप्लीकेशन में है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। 13 mm के ड्राइवर्स हैं, साउंड एकदम ही पंची है इसकी, बेस लवर्स के लिए तो एकदम ही बढ़िया बेस है। एंड अगर आपने अपने हिसाब से साउंड आउटपुट को ट्वीक करना है तो वो चीज भी है, एप्लीकेशन में इक्वलाइजर मोड्स को चेंज भी कर सकते हैं हम, डिफरेंट सेटिंग्स है, अपने हिसाब से सब कुछ चेंज होता है इसका। अब हेडफोन्स की बात करें तो हेडफोन्स के ऊपर जो कुशनिंग है ना वो भी एकदम ही कंफर्टेबल है, ज्यादा देर तक यूज करने में भी कोई इशू नहीं है, और हेडफोन्स में 40 mm के ड्राइवर्स हैं। एंड सही में यार इसकी जो साउंड आउटपुट है ना वो काफी तगड़ी है, ओवर द ईयर होने की वजह से ना कान एकदम ही अंदर घुस जाते हैं, और कानों के ऊपर वाली जो कुशनिंग है वो भी एकदम ही सॉफ्ट है। लेटेंसी 60 मिलीसेकंड्स की है, और इसके साइड पे बिल्कुल यहाँ पे बेस वाला बटन है, इसे दबाते ही जो आउटपुट है उसकी बेस बढ़ जाती है, और अगर आपको ज्यादा बेस पसंद है फिर ये ऑन करके ही चलाना आप। वैसे टोटल इसमें 4 मोड्स की ऑप्शन मिलती है, और जो बाकी बटन है राइट साइड पे ऑन ऑफ का बटन हो गया, Type-C चार्जिंग पोर्ट है, ऑक्स पोर्ट है, वॉल्यूम अप डाउन का भी बटन दिया गया है, और इसके अंदर भी आपको सेम IPX5 रेटिंग मिलती है, ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन मिलेगा इसके अंदर भी। अब एक और चीज है, देखो जैसे इसके अंदर आपको ऑक्स केबल मिलती है तो आप इसे वायर्ड एंड वायरलेस दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकेशंस बढ़िया लग रही हैं, लेकिन अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। भाई साउंड एक्सपीरियंस तो देखिए कैसा है इनका। अब देखो जो ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस है ना वो दोनों का ही बढ़िया है, बेस लवर्स के लिए तो एकदम ही तगड़ी चीज है, लेकिन ये चीज काफी सही है कि 100% वॉल्यूम पे चलाओ फुल आवाज पे, फिर भी इसकी जो आवाज है वो फटती नहीं है। नहीं तो क्या चीज है कि अगर डिस्टॉर्शन आने लग जाए ना फिर यार मजा नहीं आता, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन हमें बिल्कुल नहीं मिलती। और अगर हम वर्कआउट या फिर मूवीज के टाइम पे से यूज कर रहे हैं ना तो एक्सपीरियंस सही है इनका, आसपास वाली नॉइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। और हेडफोन्स की बात
करें तो इनकी जो लाउडनेस है ना वो भी एक नंबर है। एक तो पहले इसका ड्राइवर साइज काफी बड़ा है 40 mm का, एंड जो अपना कान है वो पूरा ढक जाता है इसमें, तो थोड़ा फिर नॉइस कैंसलेशन वाला मजा आता है, प्रीमियम सी फील आती है। फिर मतलब ओवरऑल जो तीनों की साउंड आउटपुट है वो शानदार है। चाहे मूवीज देखनी है, चाहे कॉलिंग करनी है, गेमिंग करनी है, सब कुछ इजीली होता है। गेमिंग तो मैंने करके भी देखी है, फ्री फायर खेली, लेटेंसी 60 मिलीसेकंड सिर्फ लिखा नहीं हुआ, इतनी लेटेंसी मिलती भी है एंड पूरी क्लैरिटी है। दूर से फुटस्टेप्स का पता चलता है एंड जो लेफ्ट एंड राइट की सेपरेशन है उसका भी पता चलता है। लेटेंसी टेस्टी देख लो, पता चल जाएगा। नाउ बैटरी, तो देखो बैटरी बैकअप इसका काफी बढ़िया है। दोनों TWS जो है टॉर्क एंड डायनो, इनमें तो सिंगल चार्ज पे 60 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है बड़े आराम से। केस एंड बड्स दोनों का टोटल हमें 60 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन अगर अकेले बड्स की बात करें फिर सिंगल चार्ज पे 6 से 7 घंटे तक बड़े आराम से चल जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस मोड के अंदर कितनी वॉल्यूम पे हम चला रहे हैं इसे। एवरेज 6-7 घंटे की निकल आती है। एंड वहीं हेडफोन्स की बात करें वो तो भाई सिंगल चार्ज पे 70 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। TWS एंड हेडफोन दोनों में ही हमें टाइप सी की सपोर्ट मिलती है एंड दोनों में ही फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी है। TWS तो 10 मिनट चार्ज करने पे 100 मिनट तक का प्ले टाइम देते हैं, और जो हेडफोन्स हैं उनमें तो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। वैसे ये सही चीज है, हेडफोन में प्ले टाइम ज्यादा है। अब एक चीज है, देखो जैसे टॉर्क में 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलती हैं एंड ये सिर्फ दिखावे की नहीं है बल्कि दोनों से चार्ज कर सकते हो। इसका फायदा ये भी है कि अगर एक खराब हो गया तो दूसरी से हम चार्ज कर सकते हैं। ऐप सपोर्ट आपको सभी प्रोडक्ट्स में मिलती है। बोल्ट की एम्प एप्लीकेशन में सारे फीचर्स हैं। इधर इसका बैटरी बैकअप, इक्वलाइजर सेटिंग है, अपने हिसाब से सारा हम ट्रेबल, बेस वगैरह चेंज कर सकते हैं एंड कस्टम में जाके हमें इक्वलाइजर के प्रीसेट्स भी मिलते हैं। और एप्लीकेशन में क्विक क्लीन डस्ट रिमूवल फंक्शन भी है, लेकिन ये मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा। ऑन करने पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे साउंड से सुनती है, बट नॉट श्योर कि कितना यूजफुल रहने वाला ये। और यहीं पे हम TWS ईयरबड्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं और इसके जो टच कंट्रोल्स हैं वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक सिंगल टैप पे क्या चाहिए आपको, डबल टैप पे क्या चाहिए, ये सब कुछ। तो ये था इनका पूरा रिव्यू। अब आप भी 1300 या फिर 1500 रुपए के आसपास TWS ईयरबड्स देख रहे हो एंड आपको चाहिए कूल डिजाइन, मस्टैंग वाली वाइब चाहिए, तो आप इन्हें जरूर परचेज करो। और हेडफोन चाहिए तो भाई क्यों को बाय कर लो, एकदम ही परफेक्ट डिसीजन है मेरे हिसाब से। तो टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। एक तो इन सभी की जो लुक्स है वो टोटली डिफरेंट है, स्टैंड आउट होते हैं। एंड उसके बाद हम अगर फीचर्स को चेक करें, ओवरऑल फिर कनेक्टिविटी है, ऑडियो एक्सपीरियंस है, चाहे आपको थम्पी बेस चाहिए, लो लेटेंसी या फिर ऐप सपोर्ट, सब कुछ तो मिल रहा है इसमें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो इनके प्राइजेस है ना ये बाद में बढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे चेकआउट कर लो। एंड ये चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको बोल्ट मस्टैंग के TWS ईयरबड्स एंड हेडफोन्स कैसे लगे। मुझे तो भाई बढ़िया लगे, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको और भी TWS ईयरबड्स के रिव्यू वीडियोस चाहिए तो वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।